अगर आपका काम रोज़ाना मोबाइल, लैपटॉप पे लंबे समय तक रहता है और आपको आई में रेडनेस, थकान, हेडेक, आई पेन होता है, तो ये लक्षण है डिजिटल आई स्ट्रेन के और हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको भी हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है, क्या सही में स्क्रीन पे लंबे समय तक काम करने से आंखों पे प्रॉब्लम होती है या ये सिर्फ एक जुमला है। नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है? इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बट ये लाइफस्टाइल रिलेटेड आई प्रॉब्लम है। जब भी हम स्क्रीन पे लंबे समय तक काम करते हैं या फिर लंबे समय तक स्क्रीन को देखते हैं, तो हमारी आंखों में 3 प्रॉब्लम डेवलप होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो डेवलप होती है वो होती है ड्राई आइज की। दूसरी प्रॉब्लम जो डेवलप होती है वो डेवलप होती है मसल फटीग की। और तीसरी प्रॉब्लम जो डेवलप होती है वो हमारे आई के फोकस सिस्टम की प्रॉब्लम डेवलप होती है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर के कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन का रूप लेता है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है ब्लरी विजन होना, आंखों में स्ट्रेन पड़ना या हेडेक होना, नेक या शोल्डर में पेन होना, आंखों से पानी आना या लालपन होना। अगर स्क्रीन देखते वक्त इन सिम्टम्स में से कुछ भी आपको होता है तो ये डिजिटल विजन सिंड्रोम है और आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी मॉडिफाई करके इन सारे सिम्टम्स से बच सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि स्क्रीन देखने से आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो जब हम लंबे समय तक स्क्रीन पे काम करते हैं, आंखों में 3 चीज़ें होना चालू होती हैं। सबसे पहली चीज़, आपका ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। आप कुछ भी काम अगर गौर से करते हैं, नेचुरल जो ब्लिंकिंग रेट होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जो नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट है वो 1 मिनट में 20 से 25 बार ब्लिंक्स होना चाहिए, लेकिन जब आप स्क्रीन पे काम करते हैं ये रेट गिर करके 15 से 18 तक आ जाता है। अब अगर ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, उससे हमारी आंखों में नुकसान ये होता है कि जो इवेपोरेटिव ड्राई आइज होती है, मतलब हवा तो चल रही है आपके आजू बाजू, जो आपकी आंख में नमी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट उड़ रही है। अगर ब्लिंकिंग कम हो जाता है तो ये इवेपोरेशन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, बढ़ जाता है और आपका टीयर फिल्म प्रॉपर्ली स्प्रेड नहीं होता। आंखों की बनावट इस तरीके से है कि आंखें हमेशा मॉइस्चराइज या हमेशा नम रहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ब्लिंकिंग रेट कम होने की वजह से ड्राइनेस इंड्यूस होता है, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आंखों में डेवलप होना धीरे धीरे करके चालू होती है और इसी को हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी जो समस्या आती है वो आती है कांस्टेंट नियर फोकस की। जब भी हम पास में देखते हैं तो हमारी आंखों में 2 चेंजेस आते हैं। हमारी आंख अंदर की तरफ घूमती है और आंख की पुतली छोटी हो जाती है। इसे हम नियर रिफ्लेक्स कहते हैं। जब हम बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टेंटली पास का काम करते रहते हैं तो हमारी आंखों की मसल्स आंखों को अंदर की तरफ खींच के रखती है और जाहिर सी बात है, कोई भी मसल अगर कॉन्स्टेंटली काम करती रहेगी तो वो धीरे धीरे जाकर के थक जाएगी। अगर थकने के बाद भी हम उस मसल से काम ले रहे हैं तो वो मसल फटीग पेन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और यही पेन आपको आई पेन और धीरे धीरे हेडेक के रूप में नज़र आता है। तीसरा जो आंखों में तकलीफ आती है वो आती है स्क्रीन के ग्लेयर की और पुअर पोस्चर की। अगर आपका स्क्रीन एक ऑप्टिमम एंगल पे नहीं रखा गया है तो आपके आंखों में कॉन्स्टेंटली ग्लेयर आता रहता है, जिससे आपको अगेन आई फटीग डेवलप होता है। पोस्चर गलत होने की वजह से धीरे धीरे आपके कमर में, आपके नेक में पेन चालू हो जाता है, जो कि लंबे समय तक कंप्यूटर यूज़ करने से आता है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ ये है कि कंप्यूटर यूज़ करने से आंखें परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। तो आप जब तक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, कुछ ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो ये सिंड्रोम आपकी आंखों में परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। दूसरा मिथ ये है, जो आजकल बहुत बड़ा जुमला चल रहा है, कि ब्लू लाइट से, जो कंप्यूटर से ब्लू लाइट निकलती है, उससे हमारे आंखों का रेटिना डैमेज हो जाता है।
तो सच बात ये है कि ब्लू लाइट या फिर हाई इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट से डेफिनेटली आपका रेटिना डैमेज हो सकता है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, मॉडर्न स्क्रीन्स हैं, उसमें उस हाई इंटेंसिटी की ब्लू लाइट नहीं रहती, बहुत लो इंटेंसिटी की ब्लू लाइट रहती है। तो लंबे समय तक यूज़ करने से आपका रेटिना तो उससे डैमेज नहीं होता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आप रात में अपना स्क्रीन बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उससे आपका स्लीप साइकिल ज़रूर खराब हो सकता है। तीसरा मिथ ये है कि अगर हम ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस लगा लेते हैं तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो सच बात ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लू लाइट लगाने से सिर्फ आपका थोड़ा सा ब्लू लाइट प्रोटेक्शन होता है, तो जो नाइट स्लीप वाली मैंने आपकी बात करी उससे थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता है। लेकिन जब तक आप ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करेंगे तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो इस मोमेंट पे अब हम समझते हैं कि एज अ इंडिविजुअल हम क्या करें जिससे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बच पाएं। तो सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव रूल होता है 20-20-20 रूल। मैं पहले भी वीडियो में इस रूल के बारे में बात कर चुका हूं। तो ये रूल में बेसिकली 20 मिनट तक काम करने के बाद, नियर वर्क करने के बाद आपको एक 20 सेकंड का गैप लेना है और एक 20 फीट दूर ऑब्जेक्ट की तरफ देखना है, और उसके बाद 20 सेकंड के बाद आप वापस से अपना नियर वर्क चालू करते हैं। इससे साइंटिफिकली बेसिकली होता क्या है कि जो आपका नियर अकोमोडेशन हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि मसल्स आंखों को अंदर की तरफ खींचती है, लेंस में अकोमोडेशन होता है, वो 20 सेकंड के लिए अकोमोडेशन ब्रेक हो जाता है, तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और वापस से आप काम चालू कर सकते हैं। तो आंखों पे उतना स्ट्रेन डेवलप नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपनी आंखों को कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करना ना भूलें। तो आप भले कितना भी कंसंट्रेशन से काम करें, मेक इट अ हैबिट कि बीच बीच में थोड़ी बार हम अपनी आंखों को ब्लिंक करें। इससे आपकी टेयर फिल्म प्रॉपरली स्प्रेड होती है और आपका कॉर्निया का मॉइस्चराइजेशन बना रहता है, तो आपको ड्राइनेस इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्रीन की पोजिशनिंग। तो जो लंबे समय तक आईटी जॉब्स में है उनको अपनी स्क्रीन ऑप्टिमम लेवल में आई की लेवल पे परपेंडिकुलर रखनी चाहिए, जिससे उनका फेस का स्ट्रक्चर सीधा रहे। अगर नीचे रहेगी तो उनको यहाँ पीछे दर्द होने लगेगा, अगर स्क्रीन बहुत ऊपर है तो भी गर्दन में दर्द होने लगेगा। तो स्क्रीन को एक लेवल में रखें, 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें, बहुत पास से स्क्रीन को यूज ना करें। और तीसरा ये है कि एम्बियंट लाइट जो होती है, अक्सर हम ये करते हैं कई बार कि कंप्यूटर पे अगर हम काम कर रहे हैं तो आजू बाजू की लाइट हम एकदम डिम या बंद कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एम्बियंट लाइट भी बराबर उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए जितना स्ट्रांग आपका स्क्रीन का लाइट है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। चौथा पॉइंट मोबाइल के लिए है। जो लोग लंबे समय तक मोबाइल पे काम करते हैं उनको ये ध्यान ये रखना है कि डार्क रूम में मोबाइल को यूज़ ना करें, एम्बियंट लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। सोने से पहले अवॉइड करें मोबाइल पे स्क्रोलिंग करना, क्योंकि उससे ब्लू लाइट से आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, आपको अच्छी नींद नहीं आती है। और पांचवा है ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप। तो आज के टाइम में बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव फ्री ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप अवेलेबल हैं, जिसको आप ऑन एंड ऑफ अपने काम करने के बीच में यूज़ कर सकते हैं। उससे आपके आई का मॉइस्चराइजेशन प्रॉपरली बना रहता है और आपको आगे जाकर के लंबे समय में कोई क्रॉनिक ड्राई आई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रख करके आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन से अपना बचाव कर सकते हैं। तो फाइनल नोट पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लंबे समय तक स्क्रीन पे काम करने से जो डैमेज होता है वो कोई लंबी सर्जरी या महंगे ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को चेंज करके हम इन सारे परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज के मॉडर्न एरा में हम स्क्रीन से अछूते नहीं रह सकते। किसी ना किसी टाइम पे हर एक इंडिविजुअल को स्क्रीन पे काम करने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो। तो ध्यान रखना है इन सारी बातों का, जिससे आपको ये स्क्रीन यूजेज आगे जा करके महंगा ना पड़े। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, ताकि उनकी आंखों को भी थोड़ा रेस्ट मिल पाए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं और मैं उसके 100% उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।